हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप अपने कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्य और कृति की कहानी रूह के जवानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि काव्य जो है वो कृति से बिना मिले ही कॉलेज चली गई होती है, जिसके बाद वो अपने सारे दिन में कृति के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो जल्दी से घर आती है। घर आने के बाद जो है चेंज कर कर कृति से मिलने जाने ही वाली होती है। तभी जो उसकी मॉम है वो उसे रोक लेती है, जिसके बाद काव्या जो है वो मॉम को सारी बातें बताती है और उसकी मॉम भी उसके साथ जो है कृति के घर जाती है। अब वहाँ काव्या जो है वो कृति को दोनों टेडी जो है वो गिफ्ट करती है, जिसके बाद कृति जो है वो मना कर देती है टेडी और चॉकलेट्स लेने दे, लेकिन काव्या के कहने पर जो है वो टेडी जो है वो ले लेती है। लेकिन काव्या को अभी कृति की फ्रेंडशिप दोबारा नहीं मिली होती, जिसके बाद जो काव्या है वो अपने घर चली जाती है। और यहाँ कृति सोच रही होती है कि ये कैसे क्यों गई। और इसके बाद जो है अब आगे सुनते हैं। यहाँ काव्या जो है वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद जो है देखती है कि उसकी दादी और जो बहन है वो दोनों लोग जो है वो हॉल में बैठे हैं। कृति वहाँ से सीधा किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद जो है एक बर्तन निकालती है जिसमें जो है दूध रखा होता है। और उसके बाद जो है ऐसे ही वो किचन में अलग अलग सामान जो है रख रही होती है, पटक रही होती है और कोई बर्तन निकाल रही होती है, तो उससे एक गिलास जो है वो गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर जो प्रिया है वो वहाँ आती है और कहती है, क्या कर रही है तू यहाँ? तो तभी जो काव्या है वो कहती है, दी ये गैस जलाओ ना, कैसे जलाते हैं? तभी जो प्रिया है वो कहती है, पर तू कर क्या रही है? तो काव्या जो है वो कहती है, मैं खीर बना रही हूँ। तो प्रिया कहती है, व्हाट? तू और खीर? जैसे गैस जलाना नहीं आती वो इंसान खीर बना रहा है। तो काव्या कहती है, आप मेरी हेल्प करो ना, मॉम की तरह मत करो। तो प्रिया कहती है, पर तुझे खीर बनानी क्यों है? तो तभी काव्या जो है वो कहती है, क्योंकि खानी है। तो प्रिया कहती है, हाँ तो तू मॉम से बोल दे, वो तेरे लिए खीर बना देंगी, या हट जा मैं बना देती हूँ। तो जो काव्या है वो कहती है, आप ना बस मेरी बताओ, हेल्प करो इसमें। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है, पर तेरे लिए इतनी अर्जेंट क्यों है ये खीर, ये तो बता। तभी जो काव्या वो कहती है, वो कृति जो है मुझसे नाराज है और उसने मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं की दोबारा। मुझे ना उससे दोस्ती करनी है और उसे खीर बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसी के लिए खीर बना रही हूँ। प्रिया कहती, एक सेकेंड, तू ये सब अपने लिए नहीं कर रही? तो काव्या कहती, नो। प्रिया कहती, तू किसी और के लिए कर रही है? काव्या कहती, हाँ दी, कितनी बार बोलूं मैं? तो प्रिया जो है वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरी बहन को, वो और किसी के लिए इतना एफर्ट सिर्फ दोस्ती के लिए। काव्या कहती, दी अब ज़्यादा हो रहा है आपका, ठीक है ना, आप मेरी हेल्प करिए वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो प्रिया जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, और कहाँ जाएगी? मॉम तो तेरी दोस्त के घर गई है। तो काव्या जो है वो कहती है, हेल्प कर दो ना, प्लीज़ 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 ना, आप तो बहुत प्यारी दी हो, प्लीज़। प्रिया कहती है, बस नौटंकी की दुकान, बस करती हूँ। और अब जो काव्या है वो प्रिया की हेल्प से खीर बना रही होती है। तभी प्रिया जो है वो कहती है, काव्या एक बात बता, तू तो कभी किसी के लिए इतने एफर्ट्स नहीं करती और तुझे किसी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मॉम हो, डैड हो, हम हो, दादी हो, कोई भी हो, फिर उसके लिए इतने एफर्ट्स। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, दी ऐसी बात नहीं है, वो गलती मेरी थी और मैंने उसे नाराज़ कर दिया, मेरी वजह से उसे फीवर आ गया, फीवर की वजह से वो कॉलेज नहीं गई और इसीलिए वो मुझसे नाराज़ भी है और उसने मुझसे दोस्ती भी नहीं की। वो तो मैं उसे जैसे तैसे टेडी गिफ्ट करके आई हूँ, वो तो वो भी नहीं ले रही थी और उसे चॉकलेट पसंद नहीं है, इसीलिए बस इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो प्रिया कहती है, पक्का ना यही बात है? काव्या कहती है, हाँ दी यही बात है बस, बाकी मैं क्यों उसके लिए इतना सब करने लगी। इसके बाद जो काव्या है वो प्रिया की हेल्प से खीर बना लेती है और उस खीर को जो है एक टिफ़िन में निकालती है, जिसके बाद जो है वो उस टिफ़िन को पकड़ती है। तभी उसका हाथ जो है वो थोड़ा सा जल जाता है क्योंकि खीर तो गर्म थी। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है, ध्यान से कहीं भागी नहीं जा रही है वो।
तो काव्या जो है अब सीधा घर जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है अब कहाँ जा रही है। तो तभी जो है काव्या कहती है माँ बस मैं आई। और इतना बोलकर काव्या जो है वो कृति के रूम की तरफ जाती है। और वहाँ जाकर जो है कृति देखती है कि काव्या उसके रूम में आई है। तो कृति कहती है आप यहाँ, आप तो चली गई थी ना। तो काव्या जो है वो कहती है ये लो। तो वो उसके हाथ में वो टिफ़िन देती है और जिसके बाद जो है कहती है ये तुम्हारे लिए खीर। तो कभी जो कृति है वो कहती है पर खीर मुझे नहीं खानी है। काव्या कहती है खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुमने चॉकलेट मना कर दी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खीर बना कर लाई हूँ। तो कृति जो है वो कहती है आपने बनाई है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाई, मुझे नहीं आती, मुझे गैस भी चलाना नहीं आता, तो इसलिए मैंने दी से हेल्प लेकर बनाई है। तो तभी जो कृति है वो कहती है थैंक यू। तो तभी जो काव्या है वो कहती है थैंक यू नहीं चाहिए, पहले खीर खाओ, उसको टेस्ट करो, देन मुझसे दोस्ती करो। तो कृति कहती है हाँ मैं खा लूँगी। तो तभी जो काव्या है वो वहीं चेयर पर बैठ जाती है और कहती है अब भी खाओ। और वो जो है अपनी पॉकेट से स्पून निकालती है, उसे साफ करती है और कहती लो। तो कृति जो है वो टिफ़िन ओपन करती है और उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। तो कृति जो है वो एक बाइट खाती है और फिर दूसरा बाइट भी खाती है। ऐसे जो है वो आधी खीर खाती है और कहती है खीर बहुत अच्छी है, आपसे मैंने पूछा ही नहीं, सॉरी। तो काव्या जो है वो कहती है इट्स ओके। और वो जो है अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है फ्रेंड्स। तो कृति जो है वो भी अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है फ्रेंड्स। तो काव्या जो है उसे एक हक करती है और कहती है थैंक यू, पर अपना तुम मुझसे नाराज मत होना, और कोई चीज़ तुम्हें नहीं पसंद है ना तो तुम मुझे बता दिया करो। अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है नहीं पसंद है, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, इस बारे में हम बात थोड़ी ना करते हैं। तो कृति जो है वो कहती है ओके। जिसके बाद जो काव्या है वो कहती है अब मैं जाती हूँ, मॉम मेरा वेट कर रही होंगी, तुम ये खीर पूरी खा लेना। तो काव्या जो है इतना बोलकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ जो कृति है उसे जाता हुआ विंडो से देख रही होती है। काव्या जो है एक बार फिर से उसकी विंडो की तरफ देखती है और उसे बाय करती है। जिसके बाद जो है वो अपने घर में चली जाती है। और यहाँ जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो उसकी मॉम, दादी और उसकी दी तीनों लोग हाथ फोल्ड करके लाइन में खड़े होते हैं। तभी वो कहती है माँ मैं रूम में जा रही हूँ स्टडी करने। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है तूने आज खीर बनाई। तो काव्या कहती है मैंने नहीं, दीदी की हेल्प ली थी मैंने। दी खड़ी क्यों, माँ को बताओ ना। तो प्रिया जो है वो कहती है हाँ वही तो मैंने माँ को बताया कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करती है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है माँ मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये आप दी की बातों में मत आइए। तो उसकी मॉम जो है वो हंसती है। जिसके बाद जो काव्या है वो अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। अब वो कृति की विंडो की तरफ देखती है तो कृति जो है वो बैठकर स्टडी कर रही होती है। उसके बाद जो काव्या है वो भी अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जो प्रिया है वो उसके रूम में आती है तो देखती है कि काव्या जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रही है और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है जो वो बहुत खुश होती है तभी होती है। तभी प्रिया जो है वो कहती है एक बात पूछूं। तो काव्या जो है कहती है पूछिए। तभी जो प्रिया है वो कहती है एक बात बता, तू इतनी खुश क्यों है। तो काव्या जो है वो कहती है पहली बात तो मैंने पहली बार किसी के लिए एफर्ट किया इसलिए, और दूसरी बात कि वो एफर्ट सक्सेसफुल हुआ, यानी कि कृति मान भी गई और उसने मुझसे फिर दोस्ती कर ली। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है अच्छा, और इस बात से तुझे इतनी खुशी हुई। तो तभी जो काव्या है वो कहती है हाँ दी, वो ना बहुत इनोसेंट है और बहुत प्यारी है, इसलिए मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन गलती से मैंने उसे हर्ट कर दिया था। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है ओके, बाकी कोई और बात नहीं लगती तुझे। तो
काव्या जो है वो कहती है नहीं, बाकी तो कोई और बात नहीं है। तो प्रिया जो है ऐसे ही काव्या के मन में जो कुछ भी चल रहा हो ऐसे सवाल पूछती है, लेकिन काव्या जो है उसे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल आंसर करती है। जिसके बाद जो प्रिया है वो कहती है ठीक है तू पढ़ाई कर। जिसके बाद काव्या जो है वो अपना काम कंप्लीट करती है और यहाँ जो कृति है वो अपनी स्टडी करके बैठ जाती है और उसके टेबल पे जो 2 टेडी रखे हुए थे वही देख रही होती है। एक बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा होता है और एक दूसरा जो होता है वो सॉरी बोलता होता है। तो कृति जो है वो उन्हें ही देख रही होती है। तभी जो है वहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं कैसी है मेरी बेटी। तो तभी जो कृति है वो टर्न करती है और उनके पास जाती है और उन्हें हक करती है और कहती है मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो तभी जो है वो कहते हैं मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आपकी इस प्यारी सी स्माइल को देखकर अब और भी अच्छा हूँ। तो तभी कृति जो है वो वहीं बेड पर बैठ जाती है, उसके पापा भी वहीं बैठ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उसके टेबल पर जो है टिफ़िन रखा है। तो वो कहते हैं बेटा इसमें क्या है। तो तभी जो कृति है वो कहती है पापा इसमें खीर है। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं अच्छा तो मॉम ने बनाई। तो कृति जो है वो कहती है नहीं, काव्या लेकर आई थी। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं ओह काव्या लेकर आई थी। तभी जो कृति है वो कहती है पापा मैं बताऊं। तो उसके पापा कहते हैं बताइए। तभी जो कृति है वो कहती है मैं ना आज नाराज़ थी, मतलब मैंने ना फ्रेंडशिप ख़त्म कर दी थी, इसीलिए काव्या जो है वो मेरे लिए ये 2 टेडी लेकर आई थी। इसमें से एक टेडी जो है वो सॉरी भी बोलता है और काव्या ने मुझसे कहा कि नाराज़ होने पर दोस्ती नहीं तोड़ते और अगर दूसरा एफर्ट्स करके मना रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो उसके पापा जो हैं वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपकी दोस्त ने। तभी जो काव्या है वो कहती है पर मैंने माफ़ तो कर दिया था लेकिन फ्रेंडशिप नहीं की थी क्योंकि उस दिन उसने मुझे इग्नोर किया था। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं ये तो गलत बात है ना बेटा। तो तभी जो कृति है वो कहती है हाँ पापा। फिर उसके बाद जो है उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है और मैंने बताया कि मुझे खीर बहुत पसंद है, इसीलिए वो घर गई और जो जल्दी से जो है खीर बना कर लाई। आपको पता है उसे ना गैस चलाना भी नहीं आता, उसने अपनी दी की हेल्प से खीर बनाई और वो मेरे लिए लेकर आई और खीर बहुत टेस्टी है। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं नाइस, मतलब वो बहुत अच्छी फ्रेंड है आपकी। तो कृति कहती है हाँ उसने ना मुझे मनाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। तो तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं फिर आपने फाइनली उसे माफ़ किया या नहीं। तो कृति जो है वो कहती है हाँ पापा मैंने माफ़ कर दिया और फ्रेंडशिप भी की। तो उसके पापा कहते हैं गुड। उसके बाद जो है वो कहते हैं ठीक है अब जाइए, आप हाथ मुंह धुल कर आइए, फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो कृति जो है वो कहती है जी पापा। जिसके बाद जो उसके पापा हैं वो नीचे चले जाते हैं और यहाँ जो कृति है वो भी फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। अब ये सभी लोग जो है वो डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी काव्या है वो अपनी स्टडी करके फ्री होकर अपना गेम खेल रही होती है। तभी जो है उसे उसके डैड की आवाज़ आती है। तो प्रिया और काव्या जो है वो दोनों लोग नीचे आते हैं। तो उसके डैड जो है वो कहते हैं तो आज हमारी बेटी ने पहली बार किचन में कदम रख के खीर बनाई। तो काव्या कहती है डैड अब आप भी मुझे इन लोगों की तरह बोलेंगे। तो तभी उसके डैड जो है वो कहते हैं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे एफर्ट्स अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तभी जो काव्या है वो कहती है थैंक यू डैड, एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, बाकी सब तो मुझे यहाँ छेड़ते रहते हैं। तो तभी जो उसकी दादी है, मॉम है और दी है वो कहते हैं हाँ हम तो सारे तेरे दुश्मन ही है ना। तो तभी जो काव्या है वो कहती है देखा डैड आपने। तो तभी उसके डैड जो हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर हम लोग जो है डिनर करेंगे। तो काव्या जो है वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और ये जो है सभी लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं।
और अब जो है ये लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं, जिसके बाद काव्या जो है वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है। तभी देखती है कि वहाँ पर कृति भी आई है। कृति भी अपनी विंडो ओपन करती है और वहीं खड़ी होती है। तभी काव्या जो है वो उसे हाय करती है, तो कृति भी स्माइल के साथ हाय करती है। काव्या सोचती है ये जब नाराज थी तो कितना बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता ही ना क्या खो गया हो मेरा, और जब ये हंस रही है तो कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ इतना प्यारा। यहाँ जो कृति है वो अपने रूम की लाइट्स ऑफ करती है और सोने के लिए चली जाती है। जब काव्या देखती है कि कृति जो है वो जा चुकी है तो वो भी अपने रूम में जाती है और अपने रूम में जाकर जो है सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ये दोनों लोग भी अपने अपने कॉलेज के लिए रेडी होते हैं और अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है कृति बाहर आती है और यहाँ काव्या जो है वो प्रिया के साथ बाहर आती है। तभी जो काव्या है वो कृति को आवाज़ लगाती है। कृति भी वहीं काव्या की कार के पास आ जाती है, जिसके बाद काव्या जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग कृति। तो कृति जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो तभी जो कृति है वो कहती है गुड मॉर्निंग दी। और इसके बाद जो है ये लोग कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद थोड़ी देर में जो है कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद जो है अब सभी लोग जो है वो अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और यहाँ जो काव्या है वो कृति के पास ही जाकर बैठ जाती है और जो आदवी है वो दूसरी सीट पर बैठी हुई होती है। अब जो है इनके 1 बाय 1 जो है लेक्चर्स हो रहे होते हैं। तभी एक लेक्चर में जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर आते हैं और वो जो है वो कहते हैं अभी तक मैंने जो भी लिखाया है उसके नोट्स आप लोग मुझे दिखाइए। तो हमारी काव्या तो कभी नोट्स बनाती ही नहीं थी, तो उसके पास कोई नोट्स नहीं थे और टीचर जो है वो कहते हैं जिसके पास भी नोट्स नहीं है वो खड़े हो जाए। तो काव्या जो है वो कहती है सर मेरे पास नहीं है। तो कृति जो है वो कहती है आपको खुद से बताने की क्या ज़रूरत थी। तो अब काव्या जो है वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। तभी जो वो सर है वो कहते हैं काव्या मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स ना बनाओ। और यहाँ सर जो जो बोल रहे होते हैं काव्या डिट्टो लाइन रिपीट कर रही होती है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। तभी सर कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम नोट्स बनाओ, इसलिए 2 दिन के अंदर तुम मुझे नोट्स दिखाओगे। अभी तुम बैठ सकती हो और बाकी सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि नोट्स सबके बनने चाहिए। ये बोलकर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जो काव्या है वो हंसती है। तभी कृति कहती है आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई पनिशमेंट मिले तो काव्या जो है वो कहती है काव्या ऐसा काम ही नहीं करती कि पनिशमेंट मिले। और रही नोट्स की बात तो वो मैंने आज तक नहीं बनाए, आज क्या बनाऊंगी, और सर कुछ नहीं करेंगे। ये बोलकर काव्या जो है वो कहती है आप चल रही है। और जिसके बाद इनका जो है लंच टाइम हो जाता है, तो ये सभी लोग जो है वो कैंटीन में लंच करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ जो कृति है वो सोच रही होती है ऐसा भी होता है क्या, टीचर तो नोट्स अच्छे के लिए ही बनाने को कहते हैं। तो तभी जो काव्या है वो कृति के सामने चुटकी बजाती है और कहती है मैडम अगर आप इस तरह ख्यालों में खोई रहेंगी ना तो ये लंच का टाइम भी ओवर हो जाएगा। तो कृति जो है वो अपना लंच निकालती है और जिसके बाद जो है ये सभी लोग साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तभी जो है वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है हेलो काव्या। तो काव्या जो है वो कहती है हाय श्रुति। तो वो जो है उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा और मेरा तो सेक्शन ही अलग अलग कर दिया, और वो तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, खासकर हमारी मस्ती को। तो काव्या जो है वो कहती है हाँ मैं भी। तभी जो श्रुति है वो कहती है कुछ ऐसा करो ना कि हम तुम्हारी क्लास में आ जाएं। तो काव्या जो है वो कहती है हाँ तुम आ सकती हो, लेकिन थोड़ा तुम्हें उसके लिए पढ़ना होगा। तभी जो श्रुति है वो कहती है बस यार यही तो नहीं होता मुझसे। तो काव्या जो है वो कहती है तभी श्रुति कहती है वैसे ये न्यू गर्ल कौन है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है ये इसका नाम कृति है।
हमारी न्यू फ्रेंड है। तो श्रुति कहती है हेलो। तभी जो कृति है वो कहती है हाय। तो तभी श्रुति कहती है क्या यार, तेरी फ्रेंड है और बिल्कुल ऐसी। तो तभी जो काव्या है वो कहती है वो उसका नेचर है, तुझे क्या करना है, तू बता कैसा चल रहा है तेरा सब। तो श्रुति कहती है कुछ नहीं यार, बहुत बोरिंग होता है सब कुछ, कहाँ से ये पढ़ाई आ गई। तो काव्या जो है वो कहती है ये तो मैं भी सोचती हूँ। इसके बाद जो है ये लोग अपना लंच जो है वो फिनिश करते हैं और जो कृति है वो शांत रहती है, वो सिर्फ चीज़ें नोटिस करती होती है। अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा, ये श्रुति कृति की साइड लेगी या कुछ हंगामा मचाएगी इनकी ज़िंदगी में, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो आप लोग कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ डेस्टिनी, और देखते हैं इनकी डेस्टिनी इन्हें कहाँ लेकर जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।